हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इसको हम रीड करेंगे। साथ ही में इसमें बहुत अच्छी वोकैबलरी है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो यहाँ पे हाईलाइट करे हैं, उसका मीनिंग भी लिखा है। वैसे मैं आपको एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन भी करके बताऊँगी। तो वीडियो आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहेगा। और ये करंट इशू भी है, क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव। तो आइए इसको समझते हैं और साथ साथ वोकैबलरी भी सीखते हैं। क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव। तो आइए शुरू करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर इंक्रीजिंगली एविडेंट एंड कंसर्निंग। इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, इंक्रीजिंगली मीन्स बहुत ही तेजी से, वेरी फास्ट, एविडेंट स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं, और कंसर्निंग कंसर्न से बना है कि चिंताजनक हो गए हैं। ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर इंक्रीजिंगली एविडेंट एंड कंसर्निंग। क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव के जो प्रभाव हैं वो अब तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं और एक चिंता का विषय भी बन गए हैं या चिंताजनक भी हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है कि इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, अलग अलग तरीके के जो प्रभाव पड़ रहे हैं क्योंकि मौसम में बदलाव होता जा रहा है, तो उसके प्रभाव के लिए ये जो सब्जेक्ट है हमने यहाँ पे आर यूज़ किया है कि इफेक्ट्स आर एविडेंट। ठीक है। तो प्रभाव जो है वो बहुत तेजी से दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए हैं और चिंताजनक भी हो गए हैं। पोजिंग significant challenges to both the environment and human society. Posing means पैदा करना, significant is important या महत्वपूर्ण, challenges चुनौतियाँ, environment वातावरण, human society मानव समाज। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये जो प्रभाव है, तो जब ये चिंता का विषय बन गए हैं, इसकी वजह से ये पैदा कर रहे हैं महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनौतियाँ जिसकी तरफ अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। टू बोथ एनवायरनमेंट, जो कि वातावरण के लिए भी हार्मफुल है और मानव समाज के लिए भी हार्मफुल है। अब पूरी एक बार लाइन को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। The effects of climate change are increasingly evident and concerning. आया मौसम में बदलाव आया है, उसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही तेजी के साथ अब स्पष्ट होते जा रहे हैं और चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। Posing significant challenges to both the environment and human society, जो कि पैदा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों के लिए। एक तो वातावरण के लिए भी, जो कि नेचर से कंसर्न है, ठीक है, एक तो वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है और मानव समाज के लिए भी नुकसानदायक है और एक चुनौती की तरह सामने आए हैं। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स लीड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस वेदर इवेंट्स। राइजिंग बढ़ते हुए, ग्लोबल पूरे विश्व में, टेम्परेचर तापमान, फ्रीक्वेंट मीन्स कोई चीज़ बार बार जब होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट, और इंटेंस है बहुत ही तीव्र, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बोला गया है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, तो बार बार जो पूरे विश्व में ये तापमान में बदलाव आया है, जो बढ़ता जा रहा है, राइजिंग है, बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व में तापमान, उसकी वजह से पैदा होता है क्या? इंटेंस वेदर इवेंट्स, मतलब मौसम के जो बदलाव हैं वो बहुत ही तीव्र रूप से सामने आए हैं। सच एज हीट वेव्स, ड्राउट्स, हरिकेन्स एंड फ्लड्स। तो वो कौन कौन से हैं मौसम के बदलाव की वजह से क्या क्या सामने आए हैं चुनौतियाँ? हीट वेव्स, फिर ड्राउट हो गया सूखा पड़ जाना, हरिकेन्स तूफान, और फ्लड्स बाढ़, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत दूर दूर तक फैला है या व्यापक या दूर तक फैलना। डेवस्टेशन मीन्स तबाही, जो तबाही है वो दूर दूर तक फैली हुई है, दैट मीन्स बहुत चीज़ों को नुकसान हो रहा है। टू इकोसिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड्स।
अब किस किस चीज़ में नुकसान हो रहा है यहाँ पे बताया है, टू इकोसिस्टम। इसका मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर और बाकी भी जीव जंतु रहते हैं, साथ में वेदर कंडीशंस हो गया, लैंडस्केप जिसमें कि पहाड़ भी शामिल हैं, ये सब एक ही पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आते हैं। तो जो इकोसिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, तबाही हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में भी असर पड़ा है। एंड लाइवलीहुड मीन्स आजीविका, जिससे कि लोगों का घर चलता है, तो इन सब पर बुरा असर पड़ा है। अब पूरा लाइन एक बार फिर से करेंगे। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स लीड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस वेदर इवेंट्स। जो ये पूरे विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से क्या होता है, बार बार एक तरीके का वेदर कंडीशन हो रही है, जैसे कि हीट वेव्स, गर्मियों में इतनी लू चलेगी, उसको बोलते हैं हीट वेव्स। ड्राउट्स, कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे तूफान आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन, जो कि व्यापक रूप से तबाही मचा रहा है। टू इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के लिए जहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में भी असर पड़ रहा है और लोगों की आजीविका पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये सब नुकसान है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव की वजह से पूरे विश्व में तापमान जब बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितना नुकसान किसको हो रहा है। मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। मेल्टिंग मतलब पिघलना, और आइस कैप्स है बर्फ की परतें, और ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट टू सी लेवल राइज। कंट्रीब्यूट तो वैसे होता है योगदान देना, तो यहाँ पे योगदान पॉजिटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव सेंस में है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी, समुद्रों का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बर्फ की परतें जब पिघलती हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या हो रहा है, सी का लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। थ्रेटनिंग, जिसकी वजह से खतरा हो रहा है कोस्टल कम्युनिटीज। कोस्टल मतलब जो समुद्र के नज़दीक होती हैं, उसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो कोस्टल कम्युनिटीज, समुदाय जो तट के नज़दीक, कोस्ट के नज़दीक जो समुदाय वगैरह बसे हुए हैं। एंड आइलैंड नेशंस, और जो राष्ट्र जो है जो द्वीप में है, तो जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो खतरा हो जाएगा इनको, कोस्टल कम्युनिटीज को और आइलैंड नेशंस को, जो देश या राष्ट्र द्वीपों में है और जो तटों के नज़दीक समुदाय हैं, इनको क्या है, खतरा पैदा हो रहा है। विद इनंडेशन, इनंडेशन एंड इरोजन। किस रूप से, इनंडेशन मीन्स बाढ़ टाइप की समस्या आ जाना, इनंडेशन पानी भर जाना, और इरोजन हो गया कटाव। तो इन चीज़ों की वजह से खतरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे या तो बाढ़ आ जाती है या तो फिर कटाव का खतरा होता है। फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स contribute to sea level rise, threatening coastal communities and island nations with inundation and erosion। बर्फ की परतें और ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के स्तर पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, जिससे कि जो तटीय समुदाय हैं और द्वीप वाले जो राष्ट्र हैं उनको बाढ़ और कटाव का सामना करना पड़ रहा है। शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न्स डिसरप्ट एग्रीकल्चरल साइकिल्स। शिफ्ट मीन्स बदलाव, डिसरप्ट मतलब रोकना, बाधित करना, एग्रीकल्चरल साइकिल मीन्स कृषि चक्र। तो यहाँ पे बोला गया है कि शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न, जो मौसम में बदलाव हुए हैं उसकी वजह से क्या होता है, कृषि चक्र भी बाधित हुआ है, उसको भी नुकसान हुआ है। लीडिंग टू क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर मीन्स जब फसल को नुकसान होगा उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब क्रॉप ही नहीं होगा, फसल ही नहीं होगी, तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, अनाज ही नहीं पैदा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रूप से, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता आ जाएगी, पर्टिकुलरली खासकर इन वल्नरेबल रीजन्स। वल्नरेबल मीन्स कमजोर, या जो इसकी वजह से ज्यादा प्रभावित होंगे उन क्षेत्रों में। तो शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न्स डिसरप्ट एग्रीकल्चरल साइकिल्स। सो मौसम में जो बदलाव आया है
उसकी वजह से कृषि चक्र भी प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है, जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। उसकी वजह से फूड, खाने को लेकर इनसिक्योरिटी, असुरक्षा बढ़ती है और आर्थिक रूप से भी अस्थिरता बढ़ती है। पर्टिकुलरली खासकर जो कमजोर इलाकों में, जो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, उन वाले इलाकों में। एडिशनली क्लाइमेट चेंज exacerbates हेल्थ रिस्क्स। एडिशनली मीन्स इसके अतिरिक्त, क्लाइमेट चेंज मौसम में बदलाव, और exacerbates मीन्स बढ़ा देता है या बिगाड़ देता है हेल्थ रिस्क, स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को। ठीक है, तो एडिशनली इसके अतिरिक्त जो मौसम में बदलाव है वो स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को बढ़ा देता है विद इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू हीट रिलेटेड इलनेसेस, जिसकी वजह से इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी होती है, एक्सपोजर टू हीट रिलेटेड इलनेस, जो गर्मी के कारण बीमारियां होती हैं वो लगने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एंड द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेज। बोर्न मीन्स जनित या पैदा होना, और स्प्रेड मीन्स फैलना। वेक्टर बोर्न डिजीजेज जो कि वेक्टर्स फैलाते हैं, संक्रामक रोग फैलाते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में इजीली फैल जाती है, वैसे रोग भी बढ़ने का खतरा हो जाता है, वैसे रोग भी लगने का खतरा बढ़ जाता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। एडिशनली क्लाइमेट चेंज exacerbates health risks with increased exposure to heat related illnesses, air pollution, and the spread of vector borne diseases, BORNE, इसको बोलते हैं borne diseases। ठीक है, तो इसके है कि हम बोल सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे स्वास्थ्य संबंधित जो खतरा है वो बढ़ जाता है, जिससे कि गर्मी से संबंधित बीमारियां, फिर वायु प्रदूषण और वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं उनका प्रसार या वो भी फैल जाती हैं। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अर्जेंट मीन्स तत्काल, जल्दी से, एक्शन कोई कार्यवाही, इज नीडेड इसकी ज़रूरत है, मिटिगेट कम करना, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एमिशन मतलब उत्सर्जन, एमिट करना। तो क्या है कि एक तत्काल कार्यवाही की ज़रूरत है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी हीट है, ठीक है, जो भी गर्मी है उसको ट्रैप कर लेती हैं अपने आप में, जो कि अर्थ की हीट, जो गर्मी है उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, उसका उत्सर्जन है, एमिट जो हो रहे हैं जिस वजह से, उसको कम करने की ज़रूरत है, वो भी अर्जेंट, तत्काल। अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। अडेप्ट मतलब अपने आप को अनुकूल बनाना, चेंजिंग कंडीशन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल, एंड फॉस्टर रेजिलियंस टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और फॉस्टर मीन्स बढ़ावा देना, रेजिलियंस मीन्स लचीलेपन को, टू मिनिमाइज कम करने के लिए, एडवर्स इज प्रतिकूल या हॉस्टाइल, नेगेटिव, इम्पैक्ट हो गया असर, ऑफ क्लाइमेट चेंज जो मौसमी बदलाव है। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो एक तो ये हमने अभी कर लिया, अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन, और अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, एंड फॉस्टर रेजिलियंस और लचीलापन बढ़ाना, टू मिनिमाइज ताकि जो भी प्रतिकूल प्रभाव हैं इस मौसम के बदलाव के उसको कम किया जा सके, ऑन बोथ द नेचुरल वर्ल्ड, बोथ मीन्स दोनों, नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो नेचुरल वर्ल्ड हो गया प्राकृतिक दुनिया का, ह्यूमन सिविलाइजेशन हो गया मानव सभ्यता, दोनों के ऊपर जो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, चाहे प्रकृति के ऊपर चाहे मानव सभ्यता के ऊपर, तो दोनों के ऊपर जो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसका इफेक्ट मिनिमाइज करना, यही आज की रिक्वायरमेंट है, यही इसी के लिए तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तभी मौसम के बदलाव को या क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता है, अदरवाइज इसके जो इफेक्ट हैं वो बहुत ही हानिकारक हैं। सो फ्रेंड्स, यही वाला आपको अगर PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद आशा मैम ये ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका PDF 2 डेज़ के बाद पोस्ट कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसी तरीके से रीडिंग से रिलेटेड सिंपल एंड एडवांस लेवल के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।